ऐसा माना जाता है कि समुद्री डाकुओं ने सोमालिया के तट के पास यात्रा कर रहे एक तेल टैंकर को, जिसमें 17 सदस्यीय चालक दल था, अपहरण कर लिया है। ऑनर 25 नामक जहाज को बुधवार देर रात 6 बंदूकधारियों ने कब्जे में ले लिया था। 3 सालों तक सोमालिया के तट के पास समुद्री डकैती वास्तव में रुक गई थी। हिंद महासागर का यह इलाका कभी जहाजों के अपहरण की घटनाओं के लिए बदनाम था। हाल के महीनों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ी है और सभी तरह के जहाज निशाने पर हैं। और इसी बारे में और बात करने के लिए वॉशिंगटन से सईद इब्राहिम हमारे साथ हैं, जो सोमालीलैंड क्रॉनिकल के संपादक हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या ये चिंता है कि ये समुद्री डकैती की एक नई लहर बन सकती है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में स्थिति कुछ शांत होती दिखी थी? हाँ, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही पूरे संदर्भ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब ऐसे समय में फिर से सामने आ रहा है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और कई देश, जिनमें इज़राइल भी शामिल है, वास्तव में होर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि वो भी समुद्री डकैती का एक और प्रकार है। लेकिन सोमालिया में मुख्य मुद्दा ये है कि समुद्री डकैती कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बस इतना हुआ कि मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना और कई अन्य पक्षों द्वारा कड़ी निगरानी और कार्रवाई की गई थी। लेकिन ये मान लेना गलत होगा कि सोमाली सरकार ने वास्तव में समुद्री डकैती पर काबू पा लिया है या वो अपने समुद्री क्षेत्र को नियंत्रित कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जब एक तरह का शून्य पैदा हो गया है, अमेरिकी नौसेना क्षेत्र में शायद ईरान के साथ कहीं और व्यस्त हो सकती है। अब समुद्री डकैती पूरी ताकत से लौट आई है। तो और फिर से ये बताना एक महत्वपूर्ण अंतर है कि ये वास्तव में हिंद महासागर में है, ना कि लाल सागर में, जहां इसका अधिकांश हिस्सा वास्तव में सोमालीलैंड के अंतर्गत आता है, लगभग 850 किलोमीटर तक। और आप जानती हैं इसका सोमालीलैंड के लिए वास्तव में क्या मतलब है? वे विशेष रूप से समुद्री डकैती से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सोमालीलैंड, आप जानती हैं, इस क्षेत्र में ज़्यादा मदद न मिलने के बावजूद सही है और स्पष्ट रूप से मान्यता न मिलने के बावजूद अपने सीमित संसाधनों और अपने छोटे से तट रक्षक बल के जरिए समुद्री डकैती को अपने तटों से दूर रखने में बहुत प्रभावी रहा है। तो ये वास्तव में दशकों से काफ़ी सफल रहा है, आप जानती हैं। और आप जानते हैं, अब उम्मीद ये है कि आप जानती हैं, निश्चित रूप से दूसरा जलडमरू मध्य है, यानी बाब अल मंदेब, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हमेशा से रहा है, ज़ाहिर है, क्योंकि दुनिया के लगभग 1/3 व्यापार का प्रवाह वास्तव में इसके ज़रिए होता है। तो अब जब सोमालीलैंड को वास्तव में मान्यता मिल गई है, तो उम्मीद है, आप जानती हैं, सुरक्षा ढांचे के हिस्से के रूप में जो वो इज़राइल के साथ स्थापित करेगा। उसमें एक नौसैनिक घटक होगा जो वास्तव में इसे मजबूत करेगा, ताकि ये सुनिश्चित करने का काम और भी बेहतर तरीके से कर सके। पहला, बाब अल मंदेब, जलडमरू मध्य हमेशा व्यापार के लिए खुला रहे। और दूसरा, लाल सागर, आप जानते हैं, और फिर से मूल रूप से इसका क्षेत्र लाल सागर समुद्री डकैती से मुक्त रहे। क्या इस क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त सैन्य ढांचा है ताकि हालात बेकाबू ना हो जाएं? तो निश्चित रूप से, मेरा मतलब है, जाहिर है, सोमालीलैंड जब आपको मान्यता नहीं मिलती और कुछ हथियारों पर प्रतिबंध होता है, जैसा कि सोमालिया पर था, और ऐसी ही चीज़ें, मेरा मतलब है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आप सोचते हैं, जैसे भारतीय नौसेना या उस तरह की कोई चीज़। लेकिन साथ ही जितने भी कम संसाधन थे, उन्हें इकट्ठा करके भी यह अपने जल मार्गों को हमेशा सुरक्षित रखने में बेहद प्रभावी रहा है। तो फिर से अब उम्मीद यही है, इजरायलियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ उम्मीद है कि अमेरिका के साथ भी, जो कि बेरबेरा में एक सैन्य अड्डा स्थापित करने में रुचि रखते रहे हैं, जो वास्तव में चीज़ों को और भी बेहतर बना सकता है। लेकिन फिर भी यह देखना हमेशा ज़रूरी है कि उस तरह की जलमार्ग को इतना महत्वपूर्ण क्या बनाता है, और वो है बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य, जिसे सोमालिया ने वास्तव में बंद करने की धमकी दी थी, जैसे ही इजराइल ने सोमालीलैंड में अपने राजदूत की घोषणा की थी। आप जाहिर है, सोमालिया असल में उस पर नियंत्रण नहीं रखता, लेकिन इससे बंधक बनाने वाले की मानसिकता दिखती है, जो अक्सर ऐसी धमकियां देता है जिन्हें वो निभा नहीं सकता। लेकिन समुद्री डकैती और आतंकवाद का इस्तेमाल ऐसी चीज के रूप में नहीं किया जाता जिसने उसे सचमुच प्रभावित किया हो, बल्कि लगभग एक परोक्ष बल की तरह किया जाता है, जैसे ईरान हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करता है।
तो जब भी कोई कहता है कि हम सोमालीलैंड को मान्यता देने जा रहे हैं, वे ये बात उठाते हैं कि ओह! इससे बहुत अस्थिरता आएगी और पूरा क्षेत्र टूट जाएगा और आतंकवाद बहुत बढ़ जाएगा, है ना? वो इन चीज़ों का हमेशा दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब उनके टूल किट में एक और चीज़ जुड़ गई है कि वे बाब अल-मंदेब को बंद कर देंगे, जो इस समय दुनिया वास्तव में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाह, आपके आकलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सईद इब्राहिम, संपादक सोमालीलैंड क्रॉनिकल। धन्यवाद।